और अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 13.2 अपनी कैंटा पब्लिशर की सीरीज़ में। दिस इज़ ग्रेड 10 पैडल बोर्ड और कैंटा पब्लिशर। तो इसके अंदर हमारे पास है एक्सरसाइज 13.2। सबसे पहले हमारे पास है इसके अंदर द बॉक्स प्लॉट। तो इस चीज़ को, ये जो आपके पास एक डायग्राम बनी है, इसको हम लोग कहते हैं बॉक्स प्लॉट, बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट इसको कहा जाता है। समराइजेज द गोल्स स्कोर्ड बाय अ बास्केटबॉल टीम। तो एक बास्केटबॉल टीम ने कुछ गोल्स स्कोर किए हैं, उनको ये समराइज़ कर रहे हैं। तो ये आपके पास नीचे गोल्स लिखे हुए हैं और अभी हम इसको देखते हैं कि ये होता क्या है। वो कहते हैं लोकेट, इसके ऊपर आप बताएंगे कौन कौन सी चीज़ें आपके पास क्या हैं। तो सबसे पहले द मीडियन। अब मीडियन के बारे में आपको पता ही है वो क्या होता है 13.1 से। तो किसी भी, जब आपको डाटा सेट दिया जाए, अगर आपने उसका बनाना है, ये उसके एक किस्म की हर डाटा सेट की एक डायग्राम है जिसको हम लोग कहते हैं बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट, कि हमने इसको प्लॉट किया है इन द शेप ऑफ अ बॉक्स एंड अ विस्कर। बॉक्स क्या है? तो ये जो सेंटर में आप चीज़ देख रहे हैं, दिस इज़ अ बॉक्स। ये आपके पास एक डब्बा है और उसके साथ साथ विस्कर्स। विस्कर्स जो बाल होते हैं, अक्सर जैसे बिल्लियों के जो बाल होते हैं उनको विस्कर्स कहा जाता है। जैसे आपके पास एक कैट है तो उसके ऊपर जो इस तरीके से बाल होते हैं, इनको विस्कर्स कहा जाता है। तो ये उधर से निकला है कि कुछ चीज़ें स्ट्रेच होकर बाहर निकली हैं, तो इसको हम कहते हैं बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट। तो यहाँ पर आपके पास इसको हम लोगों ने किस तरह से ड्रॉ करना है, किसी भी डाटा सेट के लिए अगर हमने बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट ड्रॉ करना है, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आप बीच में एक लाइन ड्रॉ करेंगे, उसको आप लोग कह देंगे द मीडियन। ओके, तो ये जो आपका लाइन है, किसी भी बॉक्स के जो मिडिल में लाइन होती है, मिडिल में, अब ये मिडिल में भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, इधर भी, इसको हम लोग कहते हैं द मीडियन। तो द मीडियन आप कहते हैं लोकेट द मीडियन। मीडियन आपके पास कहाँ है? तो मीडियन आपके पास ये है, और कितना है अगर आप देखें अप्रॉक्सीमेटली 35। तो आपका मीडियन तकरीबन 35 है, 30 और 40 के दरमियान है। इसके बाद द मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू है जितना ये आपके पास सबसे आगे तक विस्कर चला जाता है, दिस इज कॉल्ड द मैक्सिमम वैल्यू। ये है आपके पास 80 तकरीबन। द मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू आपके पास ये है, ये वाली, दिस इज द मिनिमम एंड दिस इज द मैक्सिमम। और ये तकरीबन 80 भी नहीं है, तकरीबन 78 है, 80 से थोड़ी सी कम है। और ये लेकिन हमें लगे में भी ये 8 है। ओके, द मिनिमम इज अप्रॉक्सीमेटली 8, राइट, 10 से थोड़ा सा पीछे है। अच्छा 8 नहीं, दिस इज 12, 10 से थोड़ा इधर आगे की तरफ जा रही है, ये 0 इधर से है, 10 से 12। ओके, और इसके बाद आपके पास द अपर क्वार्टाइल या Q3, जो हमें पता ही है क्या है, ये वाला जो डब्बे का ये वाला सिरा है, अगला वाला, दिस इज कॉल्ड Q3। तो ये है आपके पास Q3 यहाँ अपर क्वार्टाइल, जो आपको एक्सरसाइज 13.1 से पता है कि क्या होता है। तो ये अगर हम लोग देखें तो तकरीबन 53 है आई थिंक। इसके बाद द लोअर क्वार्टाइल यानी कि Q1, ये जो डब्बा है इसका दूसरा वाला सिरा, ये हमारे पास तकरीबन इन दिस केस आई थिंक 25। बट एनीवेज ये है आपके पास एक बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट। अब इसका क्या फ़ायदा है? बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट सबसे पहले होगा कि आपने कोई भी डाटा सेट लिया और उसके लिए आपने मीडियन प्लॉट किया, आपने मीडियन के लिए एक लाइन ड्रॉ की, फिर आपने क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 2, क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 3, मीडियन तो क्वार्टाइल 2 है। इसके लिए आपने एक डब्बा ड्रॉ कर दिया। ऑफ कोर्स उसके अगर तो डाटा बिल्कुल इक्वली स्प्रेड है, ओके, इक्वली स्प्रेड का मतलब है जैसे 1 2 3 4 5, ये इक्वली स्प्रेड डाटा है। आपके पास पहले 1 से जंप हुई, फिर 1 से जंप हुई, और फिर आपके पास 1 से जंप हुई, और फिर आपके पास 1 जंप हुई। तो इसको तो हम लोग कहते हैं इक्वली स्प्रेड डाटा, आप इसको कह सकते हैं। लेकिन इधर आपके पास एक और टाइप ऑफ डाटा सेट भी हो सकता है। अब ये तो बहुत ही सिंपल एक डाटा सेट था, आपके पास आपकी जो रेंज है इस इक्वली स्प्रेड डाटा सेट है। लेकिन अगर आपके पास एक और डाटा सेट है, जिसमें आपके पास है 1 2 3, फिर अगेन 2 है, फिर आपके पास 4 है, फिर आपके पास 5 है, तो ये थोड़ा इस साइड पर रह रहा है, थोड़ी कम वाली साइड पर रह रहा है। लेकिन एकदम आपके पास एक नंबर है जैसे कि 99। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा आपके पास एक किस्म का इसको आउटलायर भी समझ सकते हैं, जैसे मैंने पिछले एक्सरसाइज में देखा था। लेकिन यहाँ पर आपके पास इस डाटा सेट को हम लोग कहते हैं पॉजिटिवली स्क्यूड डाटा सेट। अब ये वाला तो न्यूट्रल था, यानी कि ये तो बस आपके पास इक्वली स्प्रेड था। इसके अंदर आपके पास क्या हो रहा है कि आपके पास मोस्ट वैल्यूज़ जो हैं वो लेफ्ट साइड पर हैं, यानी आपके पास मोस्ट वैल्यूज़ कम हैं, लेकिन एक वैल्यू है जो अगर हम इसकी बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट बनाएं, तो इसका जो ये वाला विस्कर है इसको बहुत लंबा ले जाएगी। क्यों लंबा ले जाएगी? क्योंकि आपके पास ये वाला जो विस्कर है ये तो आपके पास शुरू होगा फ्रॉम द Q3। अब Q3 तो आपके पास होगा शुरू में, क्योंकि Q3 ने तो बस ये देखना है आपके पास टर्म कौन सी है, यानी आपके पास पहली टर्म है, दूसरी टर्म है, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड। उसने ये नहीं देखना कि वो फर्स्ट सेकंड थर्ड पर आपके पास नंबर कौन सा है, तो वो तो आपके पास यहाँ शुरू में होगा। लेकिन इधर तक पहुँचने के लिए 99 तक ये बहुत लंबी खिंच जाएगी, जबकि वो बेचारी जो दूसरी वाली है वो छोटी सी होगी, क्योंकि Q1 यहीं होगा कहीं और उसने 1 तक ही जाना है। तो इस तरीके से ये आपके पास पॉजिटिव की तरफ खिंचा हुआ है। स्क्यूड का मतलब है खिंचा हुआ, तो आपके पास थोड़ा पॉजिटिवली स्क्यूड है, जिसके अंदर आपके पास मोस्ट वैल्यूज क्लस्टर्ड हैं कम साइड पर, कम है आपके पास। लेकिन एक वैल्यू है जो बहुत बड़ी है, या एक वैल्यू बहुत बड़ी नहीं भी है, मे बी इधर आपके पास होता खाली 9,
तब भी ये पॉजिटिवली स्क्यूड डाटा सेट है, क्योंकि अगर आप लोग देखें इधर फिर भी ये ज़्यादा क्लस्टर्ड है, ज़्यादा वैल्यूज़ आपको इस साइड पे मिलेंगी, जबकि इधर 5 से 9 पर एक बड़ी जंप है। तो इस तरीके से अगेन ये भी एक पॉजिटिवली स्क्यूड डाटा सेट है। अगर हम फॉर एग्जांपल इसकी आपके पास बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट बनाए तो आप उसका Q1 कहाँ होगा? Q1 में भी मैं एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताया, लेकिन मे बी आपके पास 2 होगा, राइट? इसी के करीब होगा, क्योंकि Q1 आपके पास इधर एक लाइन है, इधर Q3 है, इधर मीडियन है, तो वो यहीं पर कहीं होगा, 3 या 2 होगा। मैं जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, तो ये होगा आपका बॉक्स, आपका मीडियन किधर होगा? तो आपका मीडियन जो है वो भी अगेन मे बी यहीं कहीं होगा, राइट? मीडियन भी हो सकता है इसके ऊपर ही आ जाए एग्जैक्टली, या थोड़ा करीब इधर ही होगा, मे बी 3 है बस, जस्ट एज एन एग्जांपल। और उसके बाद आपके पास ये Q1 है, दिस इज Q2, और बस Q3 किधर होगा? Q3 भी यहीं कहीं होगा, ओके, राइट? तो मैं भी इसको मैं थोड़ा इधर बना देता हूँ जैसे दिखाने के लिए, लेकिन दोनों में इतना डिफरेंस नहीं है। उसके बाद मे बी 4 आपके पास Q3 है, जस्ट एज एन एग्जाम्पल। लेकिन उसके बाद अगर हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें तो, लेकिन उसके बाद यहाँ पर तो आपके पास 2 से इसने 1 तक जाना था मिनिमम तक, तो ये तो छोटा सा होगा, लेकिन ये पॉजिटिवली स्क्यूड है, तो एक लंबी लाइन चली जाएगी टुवर्ड्स तक 9, तो मैं 9 यहाँ पर ले रहा हूँ। तो इसके बाद आप देखेंगे दिस इज पॉजिटिवली स्क्यूड डाटा सेट। इसकी खास बात ये होगी कि इसका जो राइट विस्कर है ये लॉन्ग होगा कंपेयर टू द लेफ्ट विस्कर। न्यूट्रल में तो दोनों इक्वल होंगे, और इसी के साथ साथ इसकी एक और खास बात ये भी होगी कि इसकी जो मीडियन लाइन है ये आपके बॉक्स के सेंटर में नहीं होगी, बल्कि टुवर्ड्स द लेफ्ट होगी। टुवर्ड्स द लेफ्ट इसलिए होगी क्योंकि ये क्लस्टर्ड है लेफ्ट की तरफ, तो आपके पास ऑटोमेटिकली जो आपकी मीडियन लाइन है वो Q1 और Q जो आपके पास 3 है उसे थोड़ा सा इस तरफ हटी हुई होगी, एग्जैक्ट सेंटर में नहीं होगी या उस तरफ नहीं होगी, तो यहाँ पास है पॉजिटिव स्क्यूड डाटा सेट। इसी के उलट है आपके पास नेगेटिवली स्क्यूड डाटा सेट, उनमें भी आपके पास एक है 1 और उसके बाद है 98, 97, 99। मोस्ट डाटा क्लस्टर्ड है आपके पास राइट साइड में, यानी ज़्यादा पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब है तो बड़ा और नेगेटिव मतलब है छोटा। पॉजिटिव साइड पर आपके पास ज़्यादा डाटा क्लस्टर्ड है, लेकिन एक चीज़ को खींच के ले जाती है इस विस्कर को इतना लंबा, जिसको हम लोग कहते हैं नेगेटिवली स्क्यूड डाटा सेट, ये नेगेटिव साइड पर खींचा हुआ है, नेगेटिवली स्क्यूड डाटा सेट। इसका काम बिल्कुल उलट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आपके पास इधर थी आपकी मिनिमम वैल्यू 1, लेकिन आपके पास जो आपका Q1 है यानी लोअर क्वार्टाइल वो तो कहीं इधर होगा, राइट? मे बी 96 है, 97 है, आपको जो मर्जी है 98 है, लेकिन 1 से लेकर इसको 98 तक खींचना पड़ेगा। मैं जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ ये बहुत लंबा खींच जाएगा, लेकिन मैं भी इधर तक 98 तक ही आ जाता है, और इधर जाकर आपके पास आपका Q1 है, तो मीडियन तो इसी के करीब कहीं करीब होगा, यहीं कहीं होगा, तो ये आपके पास हो जाएगा मे बी 97 आपका मीडियन है। नहीं, अब थोड़ा अगर हम इसको बढ़ा कर लिखें, यानी कि हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखें, 97 ये होगा, Q1 हमेशा छोटा होता है, 99 ये है, और मैं भी इधर जाकर आपके पास ये आपके पास 97 है, ये आपके पास 98 है, ये मे बी आपके पास 99 है, और इधर आपके पास मैक्सिमम कितनी है? मैक्सिमम भी 99 ही है, तो मान लेते हैं मे बी 98.5 है जैसे एग्जाम्पल, तो ये आपके पास फिर यहाँ तक चला जाता है 99 तक, राइट? और ये मैं ऑफकोर्स बहुत गलत वैल्यू ले रहा हूँ, मैं बस आपको एग्जाम्पल देना चाह रहा हूँ, अप्रॉक्सीमेशन के हिसाब से ये होगा। लेकिन अगर आप लोग इधर देखें तो ये नेगेटिवली स्क्यूड है, इस तरफ खिंचा हुआ है, ये हमें इतनी लंबी लाइन चली जाती है, यहाँ कोई डाटा सेट मौजूद नहीं, लेकिन इधर तक पहुँचने के लिए हमें ये लंबी लाइन बनानी पड़ती है। तो ये आपके पास एक नेगेटिवली स्क्यूड डाटा सेट है, जिसके अंदर आपके पास जो लेफ्ट विस्कर है अब ये लॉन्ग होगा, और इसी के अलावा आपके पास जो मीडियन की लाइन है कि मैं थोड़ी सी गलत नहीं, थोड़ी इस तरफ खींची हुई होगी, क्योंकि आपके पास मोस्ट डाटा जो है वो क्लस्टर्ड है ऑन दिस साइड, तो मिडल से थोड़ा इधर इस तरफ खींची होगी, जबकि आपके पास जो बीच में ये वाले डाटा सेट्स हैं जो कि इक्वली स्प्रेड हैं, मतलब ना इस तरफ ज़्यादा झुकाव है ना इस तरफ ज़्यादा झुकाव है, हर तरफ इक्वल झुकाव है, राइट? तो इस किस्म के जो डाटा सेट्स हैं जिनको हम कहेंगे इक्वली स्प्रेड डाटा सेट्स, इनके अंदर मीडियन लाइन एग्जैक्टली आपके पास सेंटर में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि ये आपके पास डाटा सेट है, इनके आपने बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट्स ड्रॉ करने हैं, तो हम जल्दी से करते हैं। मैं पहले वाले का करता हूँ, तो इसके अंदर आपके पास सबसे पहले तो हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं। ये मेरे पास हो जाएगा 3, 5, 5। इसके बाद आई थिंक अच्छा 4 भी मौजूद है बीच में, तो मुझे 4 को भी लिखना पड़ेगा। सबसे छोटा तो आई थिंक 3 है, राइट? सबसे छोटा 3 है, उसके बाद आपके पास 4 है, तो जो वैल्यूज होती जाएंगे मैंने यहाँ कैंसिल करते जाएंगे। 3 हो गया है, तो हमारे पास 4 भी हो गया है। उसके बाद जो सबसे बड़ी है 4 के बाद दैट इज़ 5, तो 5 भी हो गया। ये दोबारा से 5 है, ये वाला 5 भी हो गया, दोबारा से 5 है, ये वाला 5 भी हो गया। इसके बाद है 6, 6, ये वाला 6 हो गया, फिर 6, फिर 6, ये दोनों 6 हो गए। ओके, इसके बाद है आपके पास 7, ये दोनों 7 हो गए। इसके बाद है आपके पास 8, और फिर है आपके पास 9 और 10। तो ये आपने असेंडिंग ऑर्डर में रख दिया है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसके अंदर कितनी टर्म्स हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो इसके अंदर आपके पास एक ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं। होगा, तो सबसे पहले हम लोग इसका फाइंड आउट कर लेते हैं अपने पास।
मीडियन इधर से भी हम देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 यहाँ पर ये 14 है। बोलो बाय देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अच्छा ये मैंने 8 मिस किया है, इसको मैंने कट भी नहीं किया हुआ। यहाँ पर ये एक 8 भी मौजूद है, तो ये आपके पास होगा 8 9 10। ओके 14 वैल्यूज हैं आपके पास टोटल, 8 9 और 10। तो अब इसके बाद हम लोग सबसे पहले इसका अगर हमें बॉक्स में इसका प्लॉट ड्रॉ करना है, सबसे पहले तो हमें फाइंड आउट करने का पड़ेगा मीडियन। तो क्योंकि ये इवन नंबर है, हमारे पास 14 है, तो हम लोग निकाल लेते हैं। हमारे पास जैसे हमने देखा था 14 डिवाइडेड बाई 2 टर्न पर और बिटवीन एंड आपके पास होगा 14 डिवाइडेड बाई 2 प्लस, बल्कि इसको लिखना चाहिए 14 डिवाइडेड 2 प्लस 1 टर्म। इन दोनों टर्म्स के दरमियान आपके पास आपका मीडियन मौजूद होगा, यानी जो मिडिल टर्म्स में बनेंगी। तो आपके पास हो जाएगा 7th टर्म एंड 8th टर्म। 7th और 8th टर्म के दरमियान आपके पास आपका मीडियन मौजूद होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 मीन्स इन दोनों के दरमियान आपका मीडियन मौजूद है। अगर हम लोग इन दोनों के दरमियान मीडियन आपका निकाल लें, तो इधर आपके पास आ जाती हैं 1 2 3 4 5 6 7। इधर आपके पास आ जाएंगी आपकी 7 वैल्यूज़, और दूसरी तरफ भी आपके पास, इधर तो आपके पास 7 वैल्यूज़, इधर भी आपके पास आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो आपने इस पॉइंट नहीं, जो बीच में पॉइंट होगा, इनको दोनों को हाफ हाफ में स्प्लिट अप कर देगा। मीडियन आपके पास होगा 6 6 के दरमियान, यानी कि 6 ही आएगा। ओके, इसके बाद अगर हम लोग निकालें अपना अपर क्वार्टाइल यानी कि Q3, तो ये आपके पास होगा इधर से 6 और इस वाला जो हिस्सा है, इस वाले हिस्से का आपके पास मीडियन, यानी अपर एंड जो आपके पास आएगा, इस वाले का मीडियन अगर आप लोग फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास होगा। तो ये आपके पास ऑड है, तो ये तो इजीली हो जाएगा 1 2 3, तो आपके पास 8 मीडियन होगा। इधर 3 रहेगा, इधर 3 रहेगा, तो आपका जो अपर एंड क्वार्टाइल होगा दैट विल बी 8। और अगर हम लोग निकालें Q1, तो उधर भी आपके पास जो है वो ऑड नंबर्स ही हैं। इधर से ये हो जाएगा आपके पास 5, इधर भी 3 होंगे, 1 2 3 भी 3 हो गए, तो 5। तो ये हो गए आपकी वैल्यूज़ 6 8 और 5। हम लोग अब इसको प्लॉट कर देते हैं हमारे बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट पर। नीचे हम लोग अपनी ड्रॉ करेंगे नंबर लाइन 0, फिर हमारे पास है 1, इसको इक्वल रखते हुए 2 2 2 के मैं बना लेता हूँ 4 6 8 और 10। हम अपना ड्रॉ करते हैं अपना बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट। सबसे पहले तो हम लोग अपना बॉक्स ड्रॉ करेंगे Q1। एट Q1 से हम शुरू करेंगे 5, यानी कि इधर इधर आएगा हमारा ये वाला सिरा। फिर हम लोग अपना बॉक्स ड्रॉ करेंगे अप टू Q3 दैट इज़ 8। तो ये होगा हमारा बॉक्स, हमारे बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट में। और उसके बाद हमने अपना मीडियन ड्रॉ करना है। मीडियन है हमारा 6, यानी ये वाली लाइन। ओके, वैसे मेरा आपसे सवाल है कि क्या ये पॉजिटिवली स्क्यूड है या नेगेटिवली स्क्यूड है? तो ये पॉजिटिवली स्क्यूड है, क्योंकि मीडियन मिडिल के बजाय थोड़ा इस तरफ झुका हुआ है, तो ज़्यादा आपके पास कॉन्सेंट्रेटेड जगह ये वाली है। और अभी हम देखते भी हैं कि कैसे। और लेकिन एनिमल उसके बाद हम विस्कर ड्रॉ कर लेते हैं। तो अगर हम लोग देखें जो हमारे पास मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम और मैक्सिमम भी हमें देखनी पड़ेगी। मिनिमम दैट इज़ 3 और मैक्सिमम दैट इज़ 10। तो यहाँ पर से हम लोग इसको लेकर जाते हैं अप टू 10, मिनिमम तक लेकर जाते हैं दैट इज़ 3। यहाँ तक हो गया हमारा ये वाला विस्कर, जबकि इसको हम लोग मैक्सिमम तक लेकर जाते हैं दैट इज़ 10। ओके, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमारे पास कौन सा जो विस्कर है, ये थोड़ा सा ऊपर हो गया। हमारे पास कौन सा इसमें जो विस्कर है वो लंबा है। अगर हम लोग देखें तो दोनों विस्कर्स 3 से 5 और 8 से 10 दोनों में 2 2 का डिफरेंस है। दोनों विस्कर्स हमारे पास इक्वल हैं। तो फिर क्या ये एक स्क्यूड डाटा सेट है? तो बिल्कुल ये एक स्क्यूड डाटा सेट है, लेकिन एक खास किस्म से स्क्यूड है। अगर हम लोग इधर देखें ऊपर अपने डाटा सेट में, तो इधर हमारे पास जो हमारा डाटा सेट है, इसके अंदर हम लोग देखें तो आपके पास जो 5 से लेकर, यानी कि जो आपके पास बॉक्स वाला हिस्सा है, 5 से लेकर 8 तक, इसको अगर हम लोग निकाल दें, राइट। अच्छा, ये वाला 5 इंक्लूडिंग नहीं, ये वाला 5 से लेकर 8 तक, जो इसका मिडल 50 वाला हिस्सा है, राइट। हमने देखा था ये आपके पास इंटर क्वार्टाइल रेंज है, राइट। हमने जैसे देखी थी मिडल 50 ही पार्ट या हिस्सा, मिडल 50%। ओके, अगर आप लोग यहाँ पर देखें इसके आउटसाइड,
तो इसके आउटसाइड हमारे पास डाटा बिल्कुल इक्वली स्प्रेड है, इंटरक्वार्टाइल लाइन से बाहर। यहाँ पर भी 1-1 कम हो रहा है, यहाँ पर भी 1-1 बढ़ रहा है, 5 से 4 या 3 4 5 8 9 10। तो यहाँ पर बाहर की तरफ स्प्रेड बिल्कुल इक्वल है, इसी वजह से बाहर की तरफ के विस्कर्स इंटरक्वार्टाइल लाइन से बाहर बिल्कुल इक्वल है। लेकिन अगर हम लोग अंदर देखें 5 5 6 6 6 7 7 8, तो बहुत क्लियरली डाटा थोड़ा इस तरफ जो है वो ज़्यादा है, यानी कि उसकी वो कॉन्सेंट्रेटेड इस तरफ है और थोड़ा खिंचा इस तरफ हुआ है, तो पॉजिटिवली स्क्यूड है। इसीलिए आप देखेंगे आपका जो मीडियन है वो थोड़ा इस तरफ झुका हुआ है, क्योंकि आपके पास डाटा कॉन्सेंट्रेटेड इधर है। 5 5 6 6 6 ये तो बहुत ज़्यादा है, 7 7 8 कम है, राइट। तो 7 और 8 वाली साइड पे कम है, लेकिन 5 5 5 6 बहुत ज़्यादा है। तो ये इस तरफ आपके पास जो मीडियन है ये है, और ओवरऑल आपका डाटा पॉजिटिवली स्क्यूड है, क्योंकि आपके पास ये कुछ पॉजिटिव में वैल्यूज़ थोड़ा आगे तक जा रही हैं। तो यही वजह है कि आपके विस्कर्स तो सीधे हैं, क्योंकि आपके पास विस्कर से इधर इंटरक्वार्टाइल रेंज के बाहर इक्वली स्प्रेड है, लेकिन उसके अंदर इक्वली स्प्रेड नहीं है। तो वैसे अगर आपके पास बाहर भी इक्वली स्प्रेड ना होता तो फिर बाहर भी आप ये डिस्टॉर्शन देखते हैं। बट एनीवे स्टिल दिस इज पॉजिटिवली स्क्यूड, अलबत्ता वेरी माइल्ड, माइल्ड यानी बहुत कम, इतना ज़्यादा पॉजिटिवली स्क्यूड नहीं है। आपके पास विस्कर्स फिर भी रेंज में है, बस इंटरक्वार्टाइल रेंज के अंदर भी इतना ज़्यादा नहीं है। अगर तो इधर ये बिल्कुल मीडियन आ जाता तो फिर तो बहुत ज़्यादा होता, लेकिन ये हल्का सा ही है, बस मिडल से थोड़ा सा ही पीछे है। इसका मिडल आपके पास 5 और 8 का मिडल आई थिंक आपके पास बनेगा 5 में 5 + 8 इज़ 13, और 13 डिवाइडेड बाय 2 आपके पास होगा 6.5, तो बस 6 है, तो हल्का सा ही डिफरेंस है, मीडियन से है पीछे। बट एनीवेज दिस इज स्टिल पॉजिटिवली स्क्यूड। तो ये हमने अपना बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट ड्रॉ कर लिया है। अगर हम इसको लेबल भी करना चाहें आप कर सकते हैं। ओके, फिर वो कहते हैं फाइंड द रेंज। रेंज आपके पास कितनी होगी, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, तो आपके पास रेंज आ जाएगी 7। इंटर रेंज यानी वो रेंज जिसके अंदर एक्चुअली में स्क्यूड था 8 - 5 यानी कि 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 3. The following side-by-side box plots compare the daily time students in years 9 and 12 spend on homework. तो आपके पास वो कहते हैं कि ये आपके पास जो बॉक्स प्लॉट्स हैं, ये दोनों बॉक्स प्लॉट्स, ये वाला आपके पास फर्स्ट बॉक्स प्लॉट है, ये वाला आपके पास सेकंड बॉक्स प्लॉट है। ये आपके पास डेली टाइम्स कंपेयर करते हैं स्टूडेंट्स के जो 9 और 12 क्लास में स्पेंड करते हैं होमवर्क पर। यानी कि ये आई थिंक ईयर 9 के लिए ऊपर वाला आपके पास ईयर 9 के लिए, आपके पास ईयर 12 के लिए। तो आपको उन्होंने डिफरेंट स्टूडेंट से पूछा, ईयर 9 के कुछ स्टूडेंट से पूछा, कुछ थे जिन्होंने बहुत कम पढ़ाई की, कुछ थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा घंटे पढ़ाई की डेली, कुछ थे जिन्होंने मतलब एक मीडियन वैल्यू थी आपके पास, ये कुछ आपके पास क्वार्टाइल की वैल्यूज थी, फिर आपके पास ईयर 12 था। वैसे अगर आप देखें तो ईयर 12 का ओवरऑल आपके पास ज़्यादा है, यानी ईयर 12 के ओवरऑल बच्चे ऑन एवरेज ज़्यादा पढ़ते हैं। बट अगर हम लोग देख लेंगे एक स्टडी है, वो कहते हैं कि स्टैटिस्टिकली आप इससे ये इंटरप्रेट करें तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। सबसे पहले ईयर 9 का आपके पास मीडियन क्या है, तो ये आपके पास ईयर 9, इसका मीडियन देख लें। ये अगर आप लोग देखें, नहीं मिनिमम क्या है, मिनिमम आपके पास है 1 0 1, तो मिनिमम वैल्यू आपके पास होगी 1 फॉर ईयर 9। इसके बाद आपको कहते हैं क्वार्टाइल 1, यानी ये वाला, तो ये तो आपके पास है 5। फिर आपको कहते हैं मीडियन, तो ये आपके पास है 6 7 और 8 के दरमियान है, यानी 7.5, राइट, 5 6 7। तो इसके बाद वैसे ही अगर आप देखें, ये आपके पास इंटर क्वार्टाइल रेंज में, जैसा मुझे देखने को लग रहा है, इंटर क्वार्टाइल रेंज में ये इक्वली स्प्रेड है, लेकिन बाहर ये इक्वली स्प्रेड नहीं है। तो इधर ये आपके पास ये विस्कर छोटा है, इसका मतलब ये है कि ये नेगेटिवली स्क्यूड डेटा सेट है, कॉन्सेंट्रेटेड इधर है, लेकिन अंदर ही आपके पास इक्वली स्प्रेड है, इसलिए अंदर एग्जैक्टली मिडिल में है आपके पास आपका मीडियन। बट आपके पास क्वार्टाइल 3 दैट इज आई थिंक 10, और फिर आपके पास आपकी मैक्सिमम वैल्यू 11 और 12। ईयर 12 के लिए जो मिनिमम थे, यानी इतने घंटे, कुछ तो हैं जिन्होंने सिर्फ 1 घंटा पढ़ा, मोस्ट स्टूडेंट्स हैं, ये मीडियन मीन तो नहीं है, एवरेज तो नहीं है, लेकिन अगर आप तमाम वैल्यूज़ को इकट्ठा रखें तो उसके अंदर जो मिडिल वैल्यू आती है दैट इज 7.5। ईयर 12 में आपके पास जो मिनिमम थे ये आपके पास 6, तो 6 घंटे तो सब ने पढ़ा है, 6 घंटे, तो 6 घंटे से कम तो किसी ने नहीं पढ़ा ईयर 12 में। उसके बाद आपके पास Q1 यानी क्वार्टाइल 1 दिस इज 10, तो क्वार्टाइल 1 लोगों ने 10 घंटे पढ़ा है 12वीं क्लास में। मीडियन लोगों ने, अभी आप देखेंगे तो पॉजिटिवली स्क्यूड अंदर की तरफ भी है, नहीं नेगेटिवली स्क्यूड है अंदर की तरफ, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड पॉजिटिव की तरफ, और बाहर की तरफ, दोनों तरफ ये नेगेटिवली स्क्यूड है। बट एनीवेज मीडियन होगा आपके पास 15 से एक पीछे, यानी 14, यानी इन्होंने 14 घंटे पढ़ा है दिन में। और क्वार्टाइल 3 होगा आपके पास 16, यानी इन्होंने 16 घंटे पढ़ा है। और मैक्सिमम लोगों ने 16 17 और तकरीबन 18 तक जाता है, यानी कुछ लोग हैं जिन्होंने 18 घंटे पढ़ा है दिन के। मुझे समझ नहीं आती कि कैसे पॉसिबल है, लेकिन ये आपके पास इस बॉक्स एंड इसका प्लॉट से आप लोग इंटरप्रेट कर सकते हैं।
अच्छा, फिर इसी सवाल में वो आके आपको ये और पार्ट भी देते हैं। सबसे पहले वो आपको कहते हैं कि कॉपी एंड कंप्लीट, ये तो आपको बात कर रहे हैं इसी टेबल की, इन्होंने शुरू में लिखना था। लेकिन उसके बाद वो कहते हैं डिटरमिन इसकी रेंज निकालें, इंटरक्वार्टाइल रेंज। और ये चीज़ मैं आप पे छोड़ता हूँ, क्योंकि मुझे उम्मीद है ये वाली चीज़ आप बहुत ईजिली अब निकाल पाएंगे। ये तो आपको एक विस्कर प्लॉट से बहुत ईजिली निकालनी चाहिए, राइट। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपकी रेंज होगी किसी एक ईयर के लिए, और ये वाली आपकी इंटरक्वार्टाइल रेंज होगी। इसमें कौन सी मुश्किल चीज़ है? इन दोनों में से कौन से ट्रू और फॉल्स हैं, और क्या ट्रू और फॉल्स हैं, या फिर आप ये चीज़ बता ही नहीं सकते, यानी कि आपको जिन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है उससे ये चीज़ पता ही नहीं चल सकती। तो अगर हम देखते हैं तो जो पहला वाला है आपके पास, ऑन एवरेज ईयर 12 स्टूडेंट्स स्पेंड अबाउट ट्वाइस एज मच टाइम ऑन होमवर्क देन ईयर 9 स्टूडेंट्स। आपका जो ईयर 12 के स्टूडेंट्स हैं वो तो डबल टाइम स्पेंड करते हैं अपने होमवर्क पर कंपेयर टू ईयर 9 स्टूडेंट्स। क्या ऐसा ही है? ऑन एवरेज इन बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट्स, यहाँ पर ऑन एवरेज का इनका मतलब है रफली मीडियन। ओके, वैसे एवरेज आमतौर पे मीन को कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर उनका मतलब मीडियन ही है, क्योंकि एवरेज की टाइप एक मीडियन भी है। तो क्या आपके पास मीडियन तकरीबन डबल है ईयर 12 का कंपेयर टू ईयर 9? तो यस, तकरीबन हम लोग कह सकते हैं कि डबल है, रफली ही हम कहेंगे, क्योंकि ये मीडियन एग्जैक्ट आपके पास एवरेज भी नहीं है, लेकिन ऑन एवरेज तकरीबन वो डबल टाइम ही स्पेंड करें हैं ईयर 12 वाले आपके पास कंपेयर टू ईयर 9। तो इसको हम लोग कहेंगे रफली यस, दिस इज ट्रू। बात करें मगर अगले की, ओवर 25% ऑफ ईयर 9 स्टूडेंट्स स्पेंड लेस टाइम ऑन होमवर्क देन ऑल ईयर 9 10 12 स्टूडेंट्स। 25% जो क्लास 9 के स्टूडेंट्स हैं वो आपके पास स्पेंड टाइम करते हैं तमाम के तमाम 12वीं क्लास स्टूडेंट्स हैं। ऐसा कोई 12वीं क्लास का स्टूडेंट नहीं जो आपके पास तकरीबन 25% जो आपके पास 9 के स्टूडेंट्स हैं शुरू वाले उनसे कम पढ़े। तो कुछ ऐसे 25% स्टूडेंट्स हैं जो कि ईयर 12 के किसी भी स्टूडेंट से ज़्यादा नहीं पढ़ते। कैसी ही बात है? तो 25% से जो कम का आपका डाटा है वो आपके पास कहाँ लाई करता है, हमने पढ़ा हुआ है, वो आपके पास लाई करता है Q1 से नीचे, क्योंकि Q1 आपके पास 25th परसेंटाइल है। क्या ये तमाम का तमाम डाटा, ये जितने भी तमाम के तमाम स्टूडेंट्स हैं जो इससे पीछे हैं, क्या ये सबके सब कम ही पढ़े हैं? मिनिमम आपकी वैल्यू है 12 की, यानी कि सबसे कम बच्चा पढ़ता है उससे भी ये कम पढ़े हैं, तो बिल्कुल ये उससे भी पीछे हैं। तो यस, दिस इज ट्रू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपके पास एक क्वेश्चन है बहुत ईजी, क्वेश्चन नंबर 4 में। ये मुझे उम्मीद है आप खुद कर सकेंगे। इस डाटा के अंदर से आपने मीडियन निकालना है, इंटर क्वार्टाइल रेंज और बॉक्स प्लॉट इसका ड्रॉ करना है, तो ये वाला तो आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कहते हैं एक सेट ऑफ डाटा है जिसका लोअर क्वार्टाइल ये है Q1 ये है, मीडियन ये है यानी Q2 ये है, और आपके पास अपर क्वार्टाइल जो है वो Q3 ये है। इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालना, तो ये तो आप इजीली कर लेंगे। कैलकुलेट द बाउंड्रीज दैट आइडेंटिफाई आउटलायर्स। अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास ये जो आउटलायर्स की बाउंड्रीज है, आउटलायर्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि ऐसी है वैल्यू जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाती है किसी डाटा सेट में। आप तो यहाँ पर आपके पास है 1, फिर है 49, 50, 51 और फिर है 100। तो ये दोनों आपके पास तकरीबन आउटलायर्स हैं, क्योंकि वैसे आपके पास बेसिक वैल्यू तो ये आ रही हैं। कुछ दो वैल्यूज इतनी एक्सट्रीम चली गई हैं कि इतनी दूर चली गई है, और एक इतनी दूर चली गई। तो इसमें दो आउटलायर्स हैं, हो सकता है किसी में सिर्फ एक आउटलायर हो, किसी में 3-4 हो। तो आउटलायर्स आपके पास बेसिकली दुनिया तो आपके जो इंटर क्वार्टाइल रेंज है उससे बहुत दूर चले जाते हैं। कहने का मतलब ये है, राइट, जो आपके पास इंटर क्वार्टाइल यानी मिडिल हाफ है उससे कुछ वैल्यूज बहुत ज़्यादा दूर आपके पास चली जाएंगी। इनको हम लोग कहते हैं आउटलायर्स। अक्सर औकात हम लोग कहते हैं कि इनको हम डाटा सेट से एक्सक्लूड ही कर दें, क्योंकि अक्सर इनमें मिस्टेक होती है, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था। लेकिन ये डाटा सेट का हिस्सा होते हैं आउटलायर्स कभी कभी। तो यहाँ पर आउटलायर को आइडेंटिफाई करने का एक प्रॉपर मेथड हम लोगों ने बनाया हुआ है, यानी कि अब एक तो ये अंदाज़ा है कि अच्छा ये आउटलायर होगा, लेकिन एक है 100% कन्फर्म तरीका कि इसको कैसे हम चेक करेंगे क्या वाकई में आउटलायर बनता है या नहीं। तो उसके लिए हमने एक बहुत सिंपल मेथड सेट किया है। हम लोग दो बाउंड्रीज रखते हैं, 2 बाउंड्रीज। एक है हमारे पास लोअर बाउंड्री और एक है हमारे पास अपर बाउंड्री। जो वैल्यू लोअर बाउंड किसी हर डाटा सेट के लिए डिफरेंट होगी, जो वैल्यू लोअर बाउंड्री से कम होगी वो आपके पास एक आउटलायर है, जो वैल्यू अपर बाउंड्री से ज़्यादा होगी वो आपके पास एक आउटलायर है। इन दोनों के दरमियान आपके पास जो वैल्यूज होंगी वो आपके पास आउटलायर नहीं होंगी। अब ये कैसे निकलेंगे? क्लियरली आपके पास इंटर क्वार्टाइल रेंज से निकलेंगे, कि आपने इंटर क्वार्टाइल रेंज के मुताबिक एक सेट बनाना है कि कोई इंटर क्वार्टाइल रेंज से बहुत दूर ना चला जाए। तो हमने जो मेथड सेट किया है वो है तकरीबन 1 आपके पास, मतलब तकरीबन आपके पास कि आपकी जो मिनिमम वैल्यू है, राइट, आपकी जो सबसे जो मिनिमम वैल्यू है जो आपका क्वार्टाइल 1 है यानी Q1, इसके अंदर से यानी आप लोअर में शुरू करते हो, लोअर एंड बाउंड्री है यानी IQR का यानी इंटर क्वार्टाइल का जो सबसे इधर वाला हिस्सा है, इससे आप लोग पीछे चले जाएँ तकरीबन 1.5 IQR, यानी कि 1.5 का मल्टीप्लाई करें IQR से। 1.5 का मतलब है तकरीबन 150%, यानी IQR से तकरीबन डबल से थोड़ा सा कम, IQR के डबल से थोड़ा सा कम। आप इसके अंदर सब्ट्रैक्ट कर दें, इतनी रेंज तक अगर आप चले जाते हैं, यानी कि अगर इसका IQR अगर आप देखें 51 माइनस 49 है, दैट इज़ 2। तो आप लोग 2 को 1.5 से मल्टीप्लाई करें, वो जितना भी आता है Q1 से आप उतना पीछे चले जाएँ, तब तक आपके पास आउटलायर नहीं है। लेकिन अगर आप इससे भी पीछे चले जाएँगे तो फिर आप आउटलायर करेंगे। ये बस हमने एक रूल सेट किया हुआ है अपने डाटास में। और इसी तरीके से अपर आपके पास होगा Q3 प्लस 1.5 IQR,
यानी अब आप आगे की तरफ रेंज लेके जा रहे हैं। इस लोअर से जो कम होगा वो एक आउटलायर होगा, जो अपर से ज़्यादा होगा वो एक आउटलायर होगा। तो इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। इसकी हमारे पास जो इंटर क्वार्टाइल रेंज है इस डाटा सेट की, अगर हम लोग देखें, हमारे पास इस डाटा सेट की हमने निकालने नहीं, हमारे पास असली डाटा सेट है ये वाला। तो इसके हमारे पास इंटर क्वार्टाइल रेंज उन्होंने हमें ऑलरेडी क्वार्टाइल्स बताए हुए हैं। इंटर क्वार्टाइल रेंज आपका 43.5 माइनस 31.5, राइट, यही होगी आपके पास आपकी इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो अगर मैं अपना कैलकुलेटर लूँ, सो ये है हमारे पास 43.5 माइनस 31.5 यानी 12। आपके पास इंटर क्वार्टाइल रेंज है 12। अब आपने यहाँ पर अगर आप लोअर बाउंड्री निकालें अपनी, तो आपने क्वार्टाइल 1 से आप इतना पीछे जा सकते हैं। ओके, अच्छा, और ये आपका जो वो खास डाटा है इसके लिए वो ये वाला है। इसके अंदर आपने देखना है इनमें से आउटलायर कौन सा है अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। तो आपके पास जो लोअर बाउंड्री आपको बनती है, जो पहले तो हम बाउंड्रीज निकालते हैं, ये आपके पास होगी आपके फर्स्ट क्वार्टाइल 31.5 माइनस 12। ओके, 31.5 माइनस 12 ये होगा आप लोगों के पास 19.5। तो दिस इज द लोअर क्वार्टाइल, और जो अपर क्वार्टाइल है ये है मतलब अपर क्वार्टाइल की जो रेंज है आपके पास, अपर बाउंड्री है, ये होगी +12, 43.5 + 12 यानी कि 55.5। जो वैल्यू इससे कम है वो भी आउटलायर है, जो वैल्यू इससे ज़्यादा है वो भी एक आउटलायर है। इसके अंदर आपके पास 19.5 से कम कौन सी वैल्यू है, 13.2, तो ये आपके पास एक आउटलायर है। और 55.5 से तो ये तीनों आपके पास आउटलायर हैं, सिर्फ ये आपके पास एक आउटलायर नहीं है अकॉर्डिंग टू दीज कंडीशंस। ओके, वैसे मैं अब आपको एक और चीज़ बता दूं, बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट्स में आप आउटलायर्स को शो नहीं करते, हालांकि वो डाटा सेट का हिस्सा है, लेकिन चूंकि हम कभी कभी समझते हैं कि यार इसके अंदर कोई ना कोई मिस्टेक तो जरूर है, इतना बड़ा आउटलायर आ गया है, क्योंकि काफ़ी बड़ी रेंज है, 1.5 IQR से भी आप दूर जा रहे हैं। तो हम अक्सर इसको जो स्टैंडर्ड तरीका है उसमें हम इसको बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट्स में रिप्रेजेंट नहीं करते। तो वैसे आपको पहले ये भी निकालना चाहिए कि कहीं आपके पास इसमें कोई आउटलायर तो नहीं। कैसे, अगर आपके पास ये 0 था, मतलब आपके पास कहीं भी 0 वगैरह है, आप लोग क्या करते हैं, आप लोग अपनी जाएँगे, पहले तो हम लोग जा रहे हैं मिनिमम मैक्सिमम से, लेकिन मिनिमम मैक्सिमम आपने उन वैल्यूज़ तक जाना है जिनमें आउटलायर्स ना हो। तो सबसे पहले आपने एक्सक्लूड करना है आउटलायर्स को, एक्सक्लूड आउटलायर्स, उनको आप लोग एक्सक्लूड करना है, फिर आप लोग अपनी मिनिमम और मैक्सिमम देखें और अपने बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट ड्रॉ कर दें। अक्सर विस्कर से आगे ये भी लगाया जाता है एक। और उसके बाद आपने आउटलायर्स यहाँ पर शो शुरू करना है, लेकिन इस विस्कर को वहाँ तक नहीं लेके जाना, बल्कि आपने उनको अक्सर क्रॉस या एक डॉट से, इस तरह क्रॉस या एक डॉट से, में भी आपके पास एक आउटलायर यहाँ पर है और में भी आपके पास 2 आउटलायर्स यहाँ पर हैं, इस तरीके से आपने इनको शो कर देना है। इस विस्कर को इधर तक नहीं लेके जाना। वैसे तो डाटा सेट का ये हिस्सा है, आप कहेंगे अच्छा मिनिमम तक तो मैं इधर तक ले जाता हूँ, लेकिन आपने मिनिमम उधर तक जिनके अंदर ये आउटलायर्स शामिल ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये वाला आपको डाटा सेट है, इसमें से आप इन तीनों आउटलायर्स को निकाल देंगे और फिर मिनिमम मैक्सिमम देखेंगे, फिर आप लोगों ने ये तमाम काम करने हैं। तो आउटलायर्स को अक्सर आप डॉट की फॉर्म में शो करते हैं, लेकिन आप इसको विस्कर को वहाँ तक आप लोग नहीं लेकर जाते। तो ये वैसे एक जनरल रूल है, क्योंकि अगर आपके पास आउटलायर्स को भी हम ड्रॉ करते तो डाटा बहुत ज़्यादा स्क्यू हो जाता। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास थी ये वैल्यू, राइट, अगर आपके पास थी ये एक डाटा सेट 1 2 3 99, तो ये वैसे ही आपके पास इतना जो है पॉजिटिवली स्क्यूड हो गया, इधर कॉन्सेंट्रेटेड तो है ही, लेकिन ये सिर्फ एक आउटलायर है ना, यानी कि हो सकता है किसी गलती से आ गया तो एम ही पूरा जो आपका डाटा सेट है उसको ख़राब कर रहा है। तो क्यों ना इस आउटलायर को ही निकाल दिया जाए, तो आपका विस्कर ख़राब नहीं होगा और ये इक्वली स्प्रेड डाटा सेट बन जाएगा। तो विस्कर आपका इतना लंबा नहीं होगा और आपका बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट मतलब बुरा नहीं लगेगा, स्क्यूड नहीं लगेगा, गुड एक आपके पास इक्वली स्प्रेड डाटा लगेगा। सिर्फ एक आउटलाइन की जैसे हम अपने पूरे डाटा सेट को क्यों ख़राब करें, तो इस वजह से हम विस्कर को वहाँ तक नहीं लेकर जाते और इससे हम लोग अपने डाटा को ज़्यादा आउटलायर्स की वजह से ख़राब नहीं करते हैं। फिर अगला ये आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। अगेन इसके अंदर भी आपको ये आपके पास एक ग्रुप डाटा सेट दिया गया है, फिर आपने निकालना है फाइंड द 5 नंबर समरी फॉर दिस डाटा सेट। आपने एक 5 नंबर समरी इसकी बनानी है इस डाटा सेट की। आई थिंक 5 नंबर समरी में आप इसका IQR लिख दें, इंटर क्वार्टाइल रेंज, आप इसका मीडियन लिख दें। अच्छा, ये वैसे आपके पास ग्रुप डाटा है, इसको आप चाहें तो अनग्रुप डाटा में कन्वर्ट करें ताकि आपको थोड़ा आसानी समझ लगे। यानी कि ये जो आपके पास है इसका मतलब यही है कि आपके पास इसमें क्लासेस तो बनी नहीं हुई कि आपके पास 33 एक बार है, उसके बाद आपके पास 34 5 बार है। तो इसी के साथ अपना खुद से इसको डाटा सेट बनाएं, फिर 35 7 बार, 36 13 बार, 37 12 बार, तो ये आपका ऑटोमेटिक डाटा सेट बनता जाएगा। या फिर आपको हो सकता है फॉर्मूलाज पढ़े ही हों, ग्रुप डाटा से डायरेक्टली मीडियन वगैरह निकालने को भी आप लगा सकते हैं, लेकिन ईजी तरीका ये है आप उसको अनग्रुप में पहले कन्वर्ट करें, क्योंकि इसके अंदर कोई क्लासेस तो बनी नहीं हुई। लेकिन एनीवेज 5 नंबर समरी आमतौर पे होती है आपके पास। इंटर क्वार्टाइल रेंज तो ना लिखें, आपके पास है जो बॉक्स इसका प्लॉट में है मिनिमम, मैक्सिमम, Q1, Q2
और Q3 ये अगर आप लोग लिख देते हैं आपकी 5 नंबर समरी बन जाएगी। तो ये आप इज़िली लिख सकते हैं। आपने अपनी अगर रेंज निकालनी है तो क्लियरली मिनिमम आपके ये है, मैक्सिमम ये है। उसके बाद हमें अगर Q1 निकालना है तो आप चाहें तो इसको आप अनग्रुप डाटा में कन्वर्ट कर लें और उधर से आप लोग इसका Q1 निकाल लें, इसका आप लोग मीडियन निकाल लें और इसकी जितनी भी आपके पास वैल्यूज़ बनती हैं, वो आप सब वैल्यूज़ इसकी निकाल सकते हैं। इसके बाद है फाइंड द रेंज एंड IQR, तो वो भी आप लोग निकाल लेंगे। ड्रॉ बॉक्स प्लॉट ऑफ द डाटा सेट, इसका बॉक्स प्लॉट बनाएँ तो बिल्कुल जब आपको ये वैल्यूज़ आएँगी आप निकालेंगे। आर देयर एनी आउटलायर्स, तो ये भी मैं आप पे छोड़ता हूँ। आप ढूँढेंगे क्या इस डाटा सेट में कोई आउटलायर्स तो मौजूद नहीं है, और फिर अगर वो मौजूद होंगे आप उनको बॉक्स एंड व्हिस्कर प्लॉट में नहीं डालेंगे, सिर्फ एज़ अ डॉट शो करेंगे, व्हिस्कर्स को वहाँ तक नहीं लेके जाएँगे। फाइनल भी बहुत ईज़ी क्वेश्चन है, व्हाट कंक्लूजन्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द फॉलोइंग बॉक्स व्हिस्कर प्लॉट्स। तो अगेन इनके अंदर सामने इंटरप्रेट करना है आपका मिनिमम क्या है, मैक्सिमम क्या है, मीडियन क्या है, और चाहें तो आप ये भी बता दें कि क्या ये पॉजिटिवली स्क्यूड है या फिर नेगेटिवली स्क्यूड है। इसके अलावा आप अपने आउटलायर्स भी देख सकते हैं, ये आपके आउटलायर्स हैं, दीज आर द आउटलायर्स। तो ये भी आप बता दें कि ये वाली खास वैल्यूज़ आपके पास आपकी आउटलायर्स हैं और बाकी इस सेट में कोई आउटलायर नहीं है। ओके, इसके साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई।